गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव लॉ बीम्स की तरफ से आप सबके लिए लेकर आया हूँ प्रोज की सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव, आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला का शॉर्ट आंसर आपका यहाँ से प्रारंभ है, ठीक है। आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये चैप्टर कौन सा है आपका? नेल्सन मंडेला। हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है शॉर्ट। अब हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, नेल्सन मंडेला की तरफ। चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर चैप्टर नेल्सन मंडेला, और इसके बाद हम लोग सभी चैप्टर्स के पहले शॉर्ट अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेल्सन मंडेला। कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं, हाउ 10 मई, कि 10 मई को इज द ऑटमन डे, जो आपका पतझड़ का दिन था, इन साउथ अफ्रीका में। तो क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई को दक्षिण अफ्रीका में पतझड़ का दिन होता है या नहीं? तो ज़रा देखिए, इट इज़ बोथ बिकॉज, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ऑफ द वेदर, जो मौसम है, एंड द डॉविंग्स ऑफ फ्रीडम, और जो स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई थी, आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूलर्स, श्वेत लोगों से 300 सालों की यह लड़ाई पहली बार हुई, इसलिए इसे क्या कहा गया? ऑटमन डे बोला गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद क्यों दिया, या धन्यवाद क्यों दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देखिए, मंडेला फेल्ट प्रिविलेज्ड टू बी द होस्ट टू द नेशंस। मंडेला ने सोचा कि यह जो होस्टिंग है, जो यह कार्य किया जा रहा है, वह प्रिविलेज है, अर्थात प्राचीन है या असभ्य है। टू द नेशन, किसी राष्ट्र के लिए, फॉर द वर्ल्ड, किसी संसार के लिए, बिकॉज, क्योंकि, नॉट टू लॉन्ग एगो, काफ़ी लंबे समय से ऐसा नहीं हुआ, द साउथ अफ्रीका वर कंसिडर्ड आउटलॉज, का साउथ अफ्रीका ने कभी भी कोई कानून लागू नहीं किया। ही दस थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, इसलिए उसने क्या किया? सभी अंतर्राष्ट्रीय लोगों को थैंक किया, धन्यवाद दिया। फॉर हैविंग टू कम, यहाँ आने के लिए, टू विटनेस, और इसका गवाह बनने के लिए, इन्वेस्टिट्यूट एज प्रेसिडेंट सिंस दिस इवेंट्स, और उस इवेंट में जो वह प्रेसिडेंट बनने जा रहा था, कुड बी द कंसिडर्ड, और यह संयुक्त थी, एज ए कॉमन विक्ट्री, एक सामान्य जीत, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, पीस, शांति के लिए, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानव की विकास के लिए, मानव भाग्य के लिए। तो इसलिए इसने क्या किया कि आज के समय बनने वाले, जब वो नेल्सन मंडेला प्रधानमंत्री बन रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने आज के डेट को याद के तौर पर सभी को धन्यवाद दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या क्या एक आइडियल निश्चित किए या निर्धारित किए? चलिए देखिए आंसर इसका। He pledged to liberate all South Africans from the continuing bondage of the poverty. लगातार चल रहे इस संसार में, अर्थात साउथ अफ्रीका में, विभिन्न प्रकार के जातिपात, डिस्क्रिप्टिव सफरिंग्स, जेंडर्स एंड अदर्स डिस्क्रिमिनेशंस, जिसमें से आपका जाति, रंग भेद, लिंग भेद और विभिन्न प्रकार के दूसरे शोषण के विरुद्ध उन्होंने सजग होने के लिए कहा। ही आल्सो स्ट्रेस्ड दैट, वह खुद मानते थे कि
द ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर भूमि में ऑफ द साउथ अफ्रीका के वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेन, कि कभी भी दोबारा सामाजिक भेदभाव ना हो पाए। सोशल डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है सामाजिक भेदभाव, और इसीलिए उन्होंने जो आपका कास्टिज्म था और जेंडरिज्म था उसको समाप्त करने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वर 2 नेशनल एंथम संग, 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए? 2 नेशनल एंथम वर संग, 2 नेशनल एंथम गाए गए ऑन बाय द वाइट, एक सफ़ेद लोगों के द्वारा, एंड द अदर बाय द ब्लैक, और दूसरे काले लोगों के द्वारा। दिस सिम्बॉलाइड, जिसका यह प्रतीक था द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक और वाइट के इक्वालिटी का। क्वेश्चन नंबर 5, विच ट्विंस ऑब्लिगेशंस, 2 वरदान या 2 दायित्व डज मंडेला मेंशन, जिसके बारे में मंडेला ने बताया। मंडेला ने जो 2 ऑब्लिगेशन बताए, 2 दायित्व बताए, वो कौन कौन से थे जरा देखिए। मंडेला मेंशंस दैट, मंडेला ने बताया कि एवरी मैन्स, हर एक आदमी, हैज़ ट्विंस ऑब्लिगेशंस, 2 दायित्व होते हैं। 1 इज टुवर्ड हिज फैमिली, पहला उसके परिवार के प्रति, पेरेंट्स माता पिता के प्रति, वाइफ एंड चिल्ड्रन बच्चे और पत्नी के प्रति, एंड अनदर ऑब्लिगेशंस, और जो दूसरी दायित्व हैं, इज टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति, अपने देश, अपने समुदाय और लोगों के प्रति। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन्स टू नेल्सन मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट, जब नेल्सन मंडेला एक छोटे से बच्चे और विद्यार्थी के रूप में थे तो उनके लिए स्वतंत्रता का क्या अर्थ था। हाउ डज ही कॉन्ट्रैक्ट दिस ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, और यह अस्थायी स्वतंत्रताओं की तुलना में वह क्या बोलते हैं। द बेसिक ऑफ द हॉनरेबल फ्रीडम, एक सामान्य स्वतंत्रता से करते हैं, किस प्रकार करते हैं या किस तरीके से करते हैं। तो चलिए देखिए आंसर। एज ए बॉय, जब छोटे बच्चे थे, नेल्सन मंडेला मीन्स बाई बीइंग फ्री टू वंडर्स इन द फील्ड, नेल्सन मंडेला को बस लगता था कि वंडर्स मतलब होता है घुमक्कड़ की तरह घूमना, इन द फील्ड खेतों में, मतलब फ्रीडम जो थी वह सिर्फ घूमने की थी। नियर हिज हट, अपनी झोपड़ी के आसपास। इट वॉज टू स्विम, तैरने के लिए, टू रन, दौड़ने के लिए, थ्रू द विलेज, एक गांव से दूसरे गांव तक। मतलब नेल्सन मंडेला जब छोटे थे तो उनका मानना था कि एक गांव से दूसरे गांव तक दौड़ना, अपनी झोपड़ी के पास तक घूमना, ये सब उनकी स्वतंत्रता थी। आल्सो इट वॉज टू रोस्ट माइल्स एट नाइट्स एंड द राइड द पुल्स, लेकिन यह वास्तव में काफ़ी समय तक चल नहीं सका। एज ए स्टूडेंट ही मीन्स, जब वो विद्यार्थी थे तो उनका मतलब था बी फ्रीडम टू स्टे आउट एट नाइट, कि रात के समय बाहर रहना। इट वॉज टू रीड, या पढ़ना, वाट ही प्लीज टू रीड, अपनी इच्छा अनुसार पढ़ना, एंड टू गो वेयर्स ही चूज, और वहाँ जाना जहाँ वह जा सकती थी। दीज वर द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, और ये सभी क्या है बेटा, अस्थायी स्वतंत्रता थी। बट द बेसिक एंड हॉनरेबल फ्रीडम, लेकिन जो वास्तविक और सम्मानीय स्वतंत्रता थी, वर द फ्रीडम फॉर द पीपल्स, वह लोगों की स्वतंत्रता से संबंधित थी। दीज वर टू लिव विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से आती है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड्स द इनॉग्रेशंस, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के माध्यम से उद्घाटन समारोह में इतनी बड़ी संख्या में क्यों भाग लिया गया। व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रियम्फ ऑफ, और इसकी यह किस चीज़ की तरफ संकेत करता था। टू बी द पार्ट ऑफ इनॉग्रेशन में भाग लेना। इंटरनेशनल लीडर्स शोड, इंटरनेशनल लीडर्स दिखाते थे द गेस्चर्स ऑफ द सोलिडेरिटी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के योगदान को। टू द आइडियाज ऑफ एंड ऑफ द आर्थिक पीढ़, और यह दिखाने के लिए कि जातिपात जो थी, आर्थिक पीढ़ जो थी वह समाप्त हो गई। इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री, ये एक तरीके से विजय की महत्व को दिखा रहा था। ऑफ गुड ओवर द इविल्स एंड द ट्रियम्फ ऑफ द टॉलरेशन, अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत, एंड टॉलरेंट सोसाइटीज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और बिना भेदभाव के एक नए समाज का निर्माण की। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस इन द
amphitheater from the Union buildings in Prussia, अर्थात प्रिटोरिया यूनियन बिल्डिंग द्वारा निर्मित सभागार में उद्घाटन क्यों हुआ या वहाँ उद्घाटन होने का कारण क्या था? It was the first democratic and non-racial governments. यह पहली प्रजातांत्रिक और जातिहीन सरकार थी। टेकिंग ओथ इन साउथ अफ्रीका, जो पहली बार साउथ अफ्रीका में ओथ लेने वाली थी, शपथ लेने वाली थी। द सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाय द डिग्नेटरीज फ्रॉम द मोर देन 140 कंट्रीज, क्योंकि यह जो आपका सेरेमनी होने वाला था वो लगभग 140 देश के लोग वहाँ पर आने वाले थे। द वर्ल्ड एंड द थाउजेंड्स ऑफ द पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, और लगभग संसार और पूरे साउथ अफ्रीका के लोग वहाँ पर एकत्रित थे। फॉर ऑल द रिसेस टू मेक द डे मेमोरेबल्स, जो उस दिन को एक स्मरणीय दिन बनाना चाहते थे। सो इट टुक प्लेस इन द एम्फीथिएटर्स फॉर्म्ड, इसलिए उसे एम्फीथिएटर फॉर्म की तरह सजाया गया बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया की तरह। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला मेक इन द बिगिनिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज ओथ टेकिंग स्पीच? नेल्सन मंडेला ने अपने प्रारंभ के भाषण के आरंभ में क्या वादे किए? नेल्सन मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद कहें। एंड गेस्ट एज ही कॉल्स, और उन्होंने उन्हें बुलाया। इट इज़ द ओकेजन्स ऑफ जॉय, क्योंकि वह एक आनंद का समारोह था। एंड विक्ट्री फॉर जस्टिस, और न्याय की जीत थी। ही प्रॉमिस दैट द कंट्री शैल नॉट अगेंस्ट एक्सपीरियंस द अपोजिशन ऑफ वन बाय अनदर, और उन्होंने यह वादा किया कि कभी दोबारा इस देश में जाति पात के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगी और वह कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होने देंगे। वाई वाज नेल्सन मंडेला चेंज इनटू अ बोल्ड मैन? नेल्सन मंडेला एक साहसिक व्यक्ति के रूप में कैसे बदले, या क्या घटना घटी जिससे वह देख करके एक साहसिक रूप में बदले? नेल्सन मंडेला वाज चेंज इनटू अ बोल्ड मैन। नेल्सन मंडेला एक बोल्ड मैन के रूप में चेंज हुए ड्यू टू हिज डिजायर ऑफ द फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता की इच्छा कारण। फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए। एंड हिज कंट्रीमैन, और अपने देशवासियों के लिए। ही वांटेड टू लिव अ लाइफ, वह एक जीवन जीना चाहते थे। विथ डिग्निटी एज ही कुड नॉट एंजॉय द लिमिटेड फ्रीडम, और जैसा कि वह पूरी तरीके से अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते थे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड मंडेला रियलाइज्ड अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? नेल्सन मंडेला ने अपने भाइयों और बहनों के बारे में क्या महसूस किया, या क्या उन्हें याद आई? मंडेला रियलाइज्ड दैट, मंडेला को महसूस हुआ दैट कि मंडेला को ऐसा लगा कि हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई और बहन, वर नॉट फ्री इन देयर ओन कंट्री, कि अपने देश में वो स्वतंत्र नहीं थे। ड्यू टू देयर कलर्स, अपने कलर के कारण। द फ्रीडम ऑफ एवरीवन इज हिज सोसाइटी वाज कर्टेल्ड, क्योंकि उसके ही जाति में, उसके ही समाज में बहुत ज़्यादा कर्टेल किया जाता था। ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड फॉट फॉर द फ्रीडम, और वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किए और अंत में अपने राष्ट्र के लिए लड़े। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ आर्थरपीड ऑन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका? The policy of Arthipid could not be considered fortunates of the peoples of South Africa. जो आपका साउथ अफ्रीका की आर्थरपीड थी, रंगभेदी की नीति थी, उसका दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इट क्रिएट्स डिस्टेंस, यह डिस्टेंस बढ़ा दी, दूरियाँ बढ़ा दी। एंड ए डीप वॉन्ड, और एक गहरा छोड़ दिया इन द कंट्री एंड द पीपल, देश पर और देश के लोगों पर। मैनी ग्रेट मैन, बहुत से लोग, ओलिवर टम्बो, वाटर रिसोल्स, यूसुफ टाडो एंड ब्राम फिशर्स etc. और ये सब जो लोग थे, ये लोग क्या किए, वर प्रोड्यूस ड्यू टू द, ये लोग इस देश के लिए लड़ाई लड़े।
ब्रूटलिटी, बहादुरी से, एंड ऑफ प्रिसिजन, और उसे विजय दिलाई। दे वर मैन ऑफ द ग्रेट कैरेक्टर, वो वास्तव में एक महान चरित्र के व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द ग्रेट वेल्थ? सबसे मंडेला के राय में, मंडेला ओपिनियन, मंडेला के राय में देश का सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? मंडेला के राय में दैट की द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ, और जो सबसे बड़ी और सबसे वास्तविक संपत्ति है ऑफ द नेशन, राष्ट्र की, इज इट्स पीपल, उसके लोग हैं। दे आर फाइनर्स, यदि वे अच्छे हैं, ट्रूरर, तो सत्य हैं, देन द पोस्टर डायमंड्स, तो वास्तव में एक प्योरेस्ट डायमंड की तरह, अर्थात शुद्ध डायमंड की तरह है। क्वेश्चन नंबर 14, 2023 में आया हुआ, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड ही फाइट विद द वाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री? नेल्सन मंडेला कौन थे एंड वह अपने देश के लिए शासकों के साथ क्यों लड़े? नेल्सन रोहिलाला मंडेला, नेल्सन रोहिलाला मंडेला was the South African एंटी-अपार्थाइड। नेल्सन मंडेला जो थे वह साउथ अफ्रीका के एक एंटी अपार्थाइड थे, रिवोल्यूशनरी एंड द पॉलिटिकल लीडर्स, और वास्तव में एक परिवर्तनकारी एंड पॉलिटिकल लीडर्स थे, हु सर्व्ड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्रॉम 1994 टू 1999, जो पहली बार साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, काल राष्ट्रपति बने 1994 से लेकर 1999 तक। मंडेला फॉट विद द वाइट रूलर्स अगेंस्ट द रिसाइट्स आर्थोपेड सिस्टम्स। मंडेला जो थे वहाँ के रूलर के अगेंस्ट लड़े, सिर्फ आर्थोपेड सिस्टम को रिसाइट करने के लिए, बंद करने के लिए, इन हिज होमलैंड, अपने जमीन पर, मातृभूमि पर, एंड फॉर इक्वालिटी एंड द फ्रीडम फॉर ऑल पीपल, और इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए, और साथ में लोगों की स्वतंत्रता के लिए भी वो लड़ाइयाँ लड़े। क्वेश्चन नंबर 15 and last, how long was Mandela not troubled by the laws of the man or God? मंडेला कब तक मनुष्य और ईश्वर के बीच नियमों को विचलित नहीं हुए? इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में लॉन्ग टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला में ये चीज वो कहते हैं, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे, मैं सभी तरीके से जन्म से, पैदाइशी से क्या हूँ, फ्री था। दैट की आई कुड नो, या मैं जान सका, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा मानता रहा, एंड एबाइड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्रिब, और अपने प्रजातियों के द्वारा एबाइड करता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ द मैन गॉड्स, मैं नहीं मनुष्यों और न ही भगवान के नियमों को कभी माना, मैंने सिर्फ मानवता के नियमों को ही माना। तो यह था नेल्सन मंडेला का